अच्छा जी, मैं ज़मान पार्क में आया था तो ये हमारे एक दोस्त का पता लगा, ये काफ़ी दिनों से एफ़र्ट कर रहे हैं, पूरी टीम लगी हुई है। तो आज मैंने इनको ये स्टार्टिंग प्रोसीजर पे हमने पकड़ा, ये शुरू कैसे करते हैं। और ये सिर्फ तैयार चीज़ नहीं होती जो हमें एंड पे नज़र आती है, ये बड़ी मेहनत है इसके पीछे। तो इनसे पूछते हैं, जोएब भाई कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप कैसे? ये किस काम लग गए हो यार? ये जी हमने मुर्शद ने जो यहाँ पर कैमा बस्ती लगाई है, मेहमान आ रहे हैं और हम लाहौरी हैं। आपको पता लाहौरी है जो मेहमान नवाजी में बड़े बेस्ट हैं। हम आज 18वां दिन है, मैं डेली चाय लगाता हूँ यहाँ पर। अपने मेरा भाई भी है, मेरी फैमिली भी है पूरी। तो प्रोसेस आपके सामने ही है, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। यार मुझे ये बताओ कि आप लोगों को पैसे मिलते हैं या क्या लालच है जो इसके पीछे? अभी दोनों हाथ भी गंदे कर रहे हो, कभी लकड़ियाँ ला रहे हो, कभी ईंटें इकट्ठी कर रहे हो। ये हम लोग अपनी पॉकेट से करते हैं। अच्छा। हमारा पूरा एक ग्रुप बना हुआ है, तो माशाल्लाह हम लोग सब कंट्रीब्यूट करते हैं इसके अंदर। और एक इनिशिएटिव मिला हुआ है हमें। हमने फर्स्ट दिन यहाँ पे चाय लगाई थी तो लोगों ने बड़ा लाइक किया। वो कहते हैं हमें इफ्तारी भी मिलती है, सहरी भी मिलती है, अगर नहीं मिलती तो चाय नहीं मिलती। तो आपने आज चाय लगाई है, हमें बड़ी खुशी भी है। तो हमें तकरीबन 18 दिन हो गए हम चाय लगा रहे हैं। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं हम उनको चाय तकसीम करते हैं। और कम से कम 700 से 800 कप हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रोज़ रोज़ रोज़। चाहे बारिश हो, तूफान हो, हमने चाय बनानी है। तकरीबन 40-45 साल से ना, जब से ये 2-4 चोर ख़ानदान आने शुरू हुए हुकूमतों में, इन्होंने हमारे पाकिस्तानियों का ना करैक्टर का बेड़ा गर्क कर दिया। हमें सिर्फ लालच होता है कि मुझे अगर उससे फ़ायदा है, मुझे आपसे फ़ायदा, तो मैं आपका कोई काम करूं, नहीं तो मैं नहीं करता। आज के दौर में लोग ज़मीन पे गिर जाए ना कोई बाइक पे, तो हम गुजरे होते हैं, हम कहते हैं छोड़ो मैं घर पहुंच जाऊं जल्दी से। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इतना एफर्ट तो बहुत ही किसी और वजह से ही होता है। इसकी हमारे घर रीज़न वाले क्या है? हमारे घर वाले हमें ये कहते हैं कि तुम लोग हम लोगों को पानी नहीं पिलाते हो घर में। आज तक ज़िंदगी में कभी पानी नहीं पिलाया, कभी कोई चीज़ ला के नहीं दी, ठीक है। तो तुम वहाँ जाके चाय बना रहे हो। मेरी वाइफ हैं, वो मुझसे इसी बात पर नाराज़ हैं। तो मैंने कहा यार, जो मुल्क के लिए खिदमत है ना, उसका मज़ा ही कुछ हो रहा है। ठीक है ना। जो वालदा है ना, वो जब शाम अफ्तारी के बाद वो मुझे कहती हैं उठो, नमाज़ पढ़ो और जाओ ज़मान पार्क। वहाँ पे लोग इंतज़ार कर रहे होंगे चाय का, और जाके चाय बनाओ और लोगों को बांटो। तो मुझे ये बताओ, बाकी आपने बात की उस जो करप्ट खानदान दो थे पाकिस्तान के अंदर, शुरू से 35 साल से आ रहे जा रहे और अवाम को इसी चीज़ में उन्होंने रखा हुआ था। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ, ये लोग सियासी कीड़े थे, ठीक है। ये वो कीड़े थे, बल्कि ये दीमक थी जो पाकिस्तान को खा खा के खोखला कर चुकी है। तो ये हमारे मुर्शद है ना, जो इमरान खान साहब, इन्होंने एक स्टैंड लिया और इनके साथ पूरी कौम ने स्टैंड ली। और वो आज स्टैंड जो है वो इतना बड़ा जज्बा बन गया है, मैं आपको बता नहीं सकता। कि यहाँ पर हम देखते हैं कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। पाकिस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ पे मुझे इस तरह का बंदा ना मिला हो जो किसी भी पाकिस्तान के शहर से, यानी कि जो है ना, किस लिए आया है, सिर्फ इमरान खान के लिए आया है वो। अच्छा भाईजान, ये देखें कि आज जो वाकई हम लोगों के ना बड़ा बुरा हाल कर दिया इन्होंने किरदारों का। हम चोर, झूठे, अपने वादे से मुकरने वाले, किसी को चीज़ बेची है तो बोला है कि इसमें 10 पीस हैं, उसमें से 9 निकल आए, हम ऐसे हो चुके थे। लेकिन हमारे ये देख रहे हैं, ये 2 जवान लगे हुए हैं एफर्ट में, अपने पास से पैसे लगा रहे हैं, अपना टाइम लगा रहे हैं, फैमिली का टाइम दे रहे हैं, और ये करैक्टर हमारा अब ऊपर आ रहा है। वाकई जो हमारे पाकिस्तानियों का करैक्टर होता था या मुसलमानों का करैक्टर होता था, इन जवानों को देख के या इधर के माहौल को देख के, ज़मान पार्क के, आप लोगों को कोई फीलिंग अच्छी आती है या? कसम से मैं ये भाई कह रहे थे ना, मैं महसूस कर रहा था, बिल्कुल सच बोल रहे थे कि ये वो लोग हैं जो घर में कभी प्याली नहीं उठाई खुद, लेकिन खानदान नशा ही ऐसा हुआ कि सब कुछ करा देता है। मैं तो इतना कहूँगा बस। आप क्या कहते हो भाईजान? बिल्कुल, ये पानी भाई ने सही कहा है। ये अवाम की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको इसका अजर देगा इंशाल्लाह, इनको रंग लगेगा। और मैं एक बात करना चाहता हूँ राना सनाउल्लाह को ख़ास तौर पे। तो राना साहब, आपने कहा था बर्गर बच्चे हैं, तो देख लें बर्गर बच्चे क्या क्या काम कर रहे हैं और कैसे कैसे काम करते हैं। ये बर्गर बच्चे कहना आसान है, और बर्गर को खा के हज़म करना जो है ना, बहुत मुश्किल काम है, ठीक है ना। तो आप देखें कैसे बर्गर जो है बनता है और बर्गर कैसे काम कर रहा है। 2 मरतबा टेस्टिंग भी हो चुकी है। एक बार और राणा साहब ने कहा जी कि या इमरान खान रहेगा या हम रहेंगे, तो उसका जवाब ये है कि खान साहब को पूरी दुनिया दुआएं दे के सोती है और तुम्हें बदुआएं दे के सोती है। खुद ही सोच लो कौन बचेगा। वाह, सही बात है जी। वीडियो का कमाल एंड किया आपने। हाँ जी, ये खुद
ये वही यूथ है जो कभी एक दोस्त बाइक पे आता था, आओ जी चलें, एक उसके साथ, फिर दूसरे को निकाला घर से, फिर तीसरे को, सारे मिल के बाइक्स के ऊपर लाहौर की रोडों पे अपना वक्त और पैसा ज़ाया करते थे। और ये देखें जी, इसको, इस यूथ को खान ने किस काम पे लगा दिया, ये बगैर किसी लालच के, बगैर किसी वजह के। यहाँ पे जोहिब, कितने लोगों की चाय बनाते हो एक दिन में? 600 से ज़्यादा लोग होते हैं। 600 से ज़्यादा लोगों के लिए ये लड़कों का ग्रुप रोज़ चाय बनाता है, फ्री गिफ्ट करता है उनको, अपने दिल से प्यार से पिलाता है।